Namaskar, welcome to my channel, The Spiritual Springs Beyond Thought, Beyond Efforts. Today I am going to discuss with you very important issue, anxiety. UN और कई बड़ी बड़ी संस्थाएं ये कह रही हैं कि आने वाले समय में एंजाइटी एक महामारी होगी। एंजाइटी वुड बी ए पैंडेमिक। आज हर दूसरा व्यक्ति एंजाइटी से पीड़ित है। तो हम ये देखना चाहें कि ये एंजाइटी होती क्या है और इसके क्या कारण होते हैं और इसका निदान क्या है। अगर एंजाइटी को ध्यान से देखा जाए तो ये और डर एक जैसी चीजें हैं। डर और एंजाइटी में मामूली सा अंतर है, वो ये है कि डर किसी रियल या वास्तविक एक चीज की वजह से हो सकता है और एंजाइटी अवास्तविक और कई चीजों की वजह से हो सकती है। लेकिन दोनों में समानता ये है कि दोनों ही भविष्य में होने वाली किसी घटना की या किसी नुकसान की या किसी बहुत बड़ी समस्या की चिंता को कहते हैं। डर भी वही है और एंजाइटी भी वही है जो भविष्य में कुछ हो रहा है। अभी कुछ नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में कुछ नहीं होना है, सिर्फ भविष्य की चिंता है कि भविष्य में ऐसा कुछ गलत घटित हो सकता है, वही डर है। और इसी टाइप की एंजाइटी की चिंता है जो कई कारणों से हो सकती है। डर में सिर्फ एक कारण होता है जो वास्तविक भी हो सकता है, ये अवास्तविक कारणों से भी हो सकती है। तो ये बात सामने आती है कि आज कुछ नहीं हो रहा है, वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा, भविष्य में कुछ हो रहा है। तो उसके पीछे भविष्य में किसी बात की चिंता या भविष्य में कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए जो दिमाग में विचार आता है वो विखंडित विचार आता है, डिस्टॉर्टेड थॉट आता है। और डिस्टॉर्टेड या विखंडित विचार आने के दो सोर्स हो सकते हैं। एक तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के पहले भी इस तरह की घटना कुछ हुई है, वो दिमाग ने रिकॉर्ड कर रखी है और दिमाग उसको बार बार रिपीट करता है कि भविष्य में भी ये इस तरह की घटना हमारे साथ हो सकती है या इस तरह की समस्या आ सकती है। एक तो ये है। दूसरा, जो दिमाग को इन्फॉर्मेशन या जो डिस्टॉर्टेड थॉट आने का जो दूसरा सोर्स है वो बाय है कि किसी और के साथ कोई घटना घटी, बाहर कोई किसी व्यक्ति का कोई इस टाइप का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम जनरलाइज करके, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति का, पर्सनल उसके साथ वो घटना घटी है, उसको हम जनरलाइज करके अपने ऊपर ले आते हैं कि फलां व्यक्ति को ये वाली बीमारी है या वो है, मेरे को भी भविष्य में ऐसी बीमारी हो सकती है, फलां व्यक्ति इस चीज में असफल हो गया, मैं भी असफल हो सकता हूँ। तो उसके जो पर्टिकुलर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम जनरलाइज करके अपने पर भी लागू कर लेते हैं। तो दो सोर्स होते हैं, या तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है पास्ट का या किसी और व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस है, उसकी वजह से विखंडित या डिस्टॉर्टेड थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है, जिसकी वजह से भविष्य की डर या चिंता के विचार हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसको एंजाइटी कहते हैं। इसकी वजह से घबराहट होती है। अगर शारीरिक लक्षणों की बात की जाए तो ऐसी घबराहट होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है और बेचैनी सी भी महसूस होती है। अगर बॉडी पे इसके इम्पैक्ट को देखें तो घबराहट, बेचैनी, थोड़ा बहुत कभी कभार सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो तो बॉडी के सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं जो इसकी प्रेशर की वजह से आते हैं। तो महत्वपूर्ण है इसमें घबराहट होना। तो उसकी वजह से आपको किसी काम में मन भी नहीं लगेगा और हमेशा थॉट अटैक भी कहते हैं, उसमें बार बार कई तरह के थॉट्स आते हैं और नेगेटिव जनरली वो थॉट्स होते हैं और उन थॉट्स को हम सोचते रहते हैं और बार बार उसमें एक्सप्लेनेशंस करते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं। हमारा दिमाग पूरी तरह से एक थिंकिंग एंटिटी बन जाता है और थॉट्स अटैक जिसे कहते हैं, थॉट्स का अटैक होता है और उसको हम उलझ जाते हैं, उससे पूरी तरह से दिमाग हमारा ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो अब जब भी हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की सिचुएशन आती है, हर व्यक्ति आजकल एंजाइटी से पीड़ित है क्योंकि इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अटैचमेंट। हम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हम भविष्य में कुछ एक्सपेक्टेशंस किए हुए हैं, कुछ होप्स हैं, हमारी कुछ डिजायर्स हैं, वो पूरी करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जो हमारी इच्छाएं हैं या डिजायर्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी तरह से उस जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से नहीं हो रही हैं। द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट टर्निंग एज वी आर एक्सपेक्टिंग। तो उसका कारण बनता है एंजाइटी।
तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारा अटैचमेंट है किसी चीज़ के प्रति, और वो अटैचमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमें ये एंजाइटी पैदा होती है। तो एक पहलू सामने आता है कि अटैचमेंट इसमें सबसे प्रमुख कारण है जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। एंजाइटी की जो गाड़ी है, अगर इसको मैं गाड़ी मान ले तो वो 2 पहियों पे चलती है। एक है समय और दूसरा है विचार, जिसको अटैचमेंट का फ्यूल मिलता है। समय और विचार यानी कि भविष्य, भूत में कोई घटना घटित हुई है, उसको प्रोजेक्ट करके दिमाग भविष्य में वैसी घटना दोहरा होगा उसको लेकर के डरता है, इस तरह का विचार आता है। तो विचार आ रहा है और समय, भविष्य, भूत से लेकर के भविष्य तक एक प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है। तो समय और विचार 2 ऐसे पहिए हैं जिस पे ये एंजाइटी चलती है। अगर ये समय और विचार ना हो और उसमें अटैचमेंट या उससे लगाव का उसमें ईंधन ना हो उस गाड़ी में, तो एंजाइटी हमें नहीं होगी। तो हम एंजाइटी को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो सारी दुनिया में अभी तक सदियों से जो हमारा दिमाग है, जिस तरह से वो कंडीशनड है, जिस तरह से उसको एजुकेट किया गया है, वो क्या करता है। अगर हम इन चीज़ों पर देखें तो हमारा दिमाग या हम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कंडीशन किए गए हैं, एजुकेटेड किए गए हैं। हमें इस तरह से कंडीशन किया गया है या हमें इस तरह सिखाया गया है कि हमें समस्या को सॉल्व करना है, उसको कंट्रोल करना है। चूँकि एंजाइटी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एलिमेंट है, ये मानवीय चेतना का अवयव है। ये सारी दुनिया में हर जगह जितने भी मानव हैं, उन सबकी जो मानव है उनकी चेतना एक है और उस चेतना का ये अंग है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट, और वी कैन से ये उसका एक अवयव है। ये हर किसी में कॉमन है, हर किसी के चेतना में ये अवयव है। तो ये जो अवयव है हमारी चेतना का, जो कि चूंकि चेतना का अवयव है और संपूर्ण चेतना एक ही है, तो हम और चेतना तो एक ही है। तो हम एंजाइटी से अलग नहीं है, हम ही एंजाइटी है, क्योंकि ये हमारी चेतना का अंग है। तो जब हम ही एंजाइटी हैं तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जबकि हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका इलाज करना चाहते हैं, तो हम उससे अलग होकर के करना चाहते हैं, डिविसिव होकर करना चाहते हैं कि हम एंजाइटी को अलग से देख रहे हैं, उसके लिए फिर कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं। जबकि एंजाइटी तो हम ही खुद है। वी आर द एंजाइटी, बिकॉज एंजाइटी इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना का ही अवयव है, तो हम ही हुए। तो एंजाइटी तो हम स्वयं हैं। उसके लिए हम स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं? उसको अलग देखने की जो टेंडेंसी है, जो हमें सिखाया गया है, जिस तरह से हम उसके लिए अभ्यस्त हैं कि हम चीज़ को अलग देखें फिर उसके लिए काम करें, तो अलग तो वो है ही नहीं। वो तो एंजाइटी का ही, कॉन्शियसनेस का ही एंजाइटी एक पार्ट है, उसका एक एलिमेंट है। तो बिल्कुल हम और एंजाइटी एक ही है, तो उसको हम अलग से उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? लेकिन फिर भी हम इसके लिए अभ्यस्त हैं और हमें हमेशा सिखाया भी गया सदियों से, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम 3 तरह के प्रयास सामने आते हैं कि जब भी किसी को एंजाइटी होती है तो व्यक्ति 3 तरह के प्रयास करने की कोशिश करता है। एक तो ये है कि वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट उसको कुछ दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जो परिणाम होते हैं एंजाइटी के, जो सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं, उसकी सोर्स का इलाज नहीं करते हैं, उसकी जड़ को ख़त्म नहीं करते हैं, लेकिन जो उसके परिणाम आ रहे हैं उसको वो ख़त्म करते हैं। तो वो जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो और टर्मिनल कंडीशन में पहुंच जाए कि आपकी बॉडी पे उसके बहुत इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में तो फौरी तौर पे दवाई लेना ज़रूरी रहता है, जिससे कि आप नॉर्मल कंडीशन में आ सकें और उसको एंजाइटी के लिए सही जो प्रयास है वो कर सके। तो नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए दवाई रेकमेंड की जाती है कि दवाई लेना चाहिए जब आपके एंजाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी का अटैक है आपको और आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पा रहे हैं उस समय, तो कुछ समय के लिए नॉर्मल होने के लिए आप दवाई का सहारा ले सकते हैं। दवाई उसका कोई इलाज नहीं और हमेशा नहीं ली जा सकती, कुछ समय के लिए ली जा सकती। तो एक तो ये ठीक है। दूसरा इलाज क्या होता है? जनरली हम 3 तरह के इलाज करते हैं। तो दवाई हो गया। दूसरा ये रहता है कि हम विचारों में खोए रहते हैं,
बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या कुछ लोग कहते हैं वो पॉजिटिव सोचो, ये नेगेटिव थॉट है, तो उसके अगेंस्ट में पॉजिटिव थॉट सोचना शुरू कर देते हैं, तो उन थॉट्स में हम खोए रहते हैं। नेगेटिव थॉट उठता है, उसको हम करेक्ट करते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट से करेक्ट करते, दोनों थॉट्स में आपस में एक दूसरे से करते रहते, और धीरे धीरे दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है, और नेगेटिव थॉट ही हमेशा जीतता है, पॉजिटिव थॉट हमेशा हार जाता है, दोबारा से प्रेशर दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है और एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट जीत ही नहीं सकता है। ज़्यादातर हमारे जो थॉट्स आते हैं, ऐसे कहा जाता है कि 60-70 हज़ार थॉट आते हैं एक दिन में एक व्यक्ति को, तो वो सारे नेगेटिव होते हैं जनरली, क्योंकि इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है, जो पूरा जो माइंड है वो सदियों पुराना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का है, और ये पूरी ह्यूमैनिटी का है, तो वो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी के जो ट्रॉमास, जो उसने बहुत कष्ट झेले, सफरिंग्स हैं, जो इतनी मुसीबतें झेली, उसका ये पूरा उससे बना हुआ एक पार्ट है। तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर इसलिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और उसको हम करेक्ट करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स हम किसी से सुन लेते हैं, कि कोई किताबें पढ़ लेते हैं, या किसी गुरु ने कुछ कहा है, और या कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह को सिखाते हैं, तो उसमें फिर हमारा जो द्वंद्व चलता रहता है। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और ये सब थॉट्स में द्वंद्व चलता रहता है, और द्वंद्व में नेगेटिव जीतता है, दोबारा से प्रेशर हमारे दिमाग में पड़ जाता है। तीसरा ये रहता है कि हम किसी गुरु के पास चले जाएं, या हम किसी इस अपने आप को भूल के किसी बड़ी सुपर सेल्फ में ध्यान लगा लें, यानी कि किसी बड़े उद्देश्य में, या किसी बड़े सेक्ट में, फेथ में, या किसी गुरु में, या किसी बड़े आइडियाज़ में, या ओपिनियन में अपने आप को खपा देते हैं, और अपने आप को उससे भूल जाते हैं, अपने आप को अपने आप से भाग जाते हैं। इसको कहते हैं स्केपिंग, कहते हैं कि हम अपने आप से भाग गए और वहाँ जा करके अपने आप को उसमें लगा दिया। तो हम सोचते हैं कि हम एंजाइटी से हमने एंजाइटी का बचाव कर लिया या इलाज कर लिया, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरी जगह पर एंगेज कर लिया। ये तीनों ही इलाज, दवाई लेना, या किसी और जगह पे एंगेज हो जाना खुद को छोड़ के, या फिर थॉट्स का दिमाग में चलते रहना, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स में द्वंद्व चलते रहना, और पॉजिटिव होने की कोशिश करना, बार बार अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना, या अच्छे अच्छे थॉट्स को याद करना और उससे वो नेगेटिव थॉट को हराना। ये तीनों ही थॉट्स एंजाइटी का समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं, क्योंकि इन तीनों की वजह से आखिर पे फिर दोबारा से प्रेशर बढ़ेगा, फिर एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर का थोड़ा सा, जिस समय आप टर्मिनल कंडीशन में कि आपके बॉडी पे उसका असर हो रहा है, उस समय लेना फौरी तौर पे, और टेम्परेरी समय के लिए ठीक है, लेकिन बाकी ये दो तो कोई इलाज नहीं है कि आप किसी बड़े सेल्फ में जाकर के बड़े आइडिया में अपने आप को लगा दें, अपने आप को भूल जाएं, या फिर वो दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स लाते रहें और उनसे संघर्ष करते रहें, इससे नहीं होगा। तो हमने जैसे शुरू में बात की थी कि ये दो तरह के पहियों पे चलती है एंजाइटी, एक है समय और दूसरा है विचार, और जिसमें अटैचमेंट का फ्यूल डला हुआ है। अगर हम समय और विचार के दोनों पहियों को निकाल दें तो ये एंजाइटी की गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। चूँकि एंजाइटी हमारे कॉन्शसनेस का पार्ट है, तो वो जिस तरह से फूल खिलता है और खिलकर एकदम ख़त्म हो जाता है, उसी तरह से वो सेंसेशंस हमारे दिमाग में आती हैं, और अगर उनको समय और विचार का उसमें खाद नहीं मिले तो वो सेंसेशन ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप आते हैं, कुछ दिन खिलते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो यही एंजाइटी का सही और सटीक इलाज है कि जब भी एंजाइटी या इस तरह के कोई नेगेटिव विचार या कुछ भी आते, तो आप विचारों को के साथ रहिए, उनसे भाग करके किसी बड़े विचार पे नहीं जाना है, किसी बड़े उद्देश्य में नहीं जुड़ना है, ना ही किसी उनसे क्या कहते हैं लड़ना है, पॉजिटिव थॉट लाना है या उनके अगेंस्ट में वो चलना, पॉजिटिव सोचना है कि अगर नेगेटिव आ रहे हैं विचार तुम्हें पॉजिटिव सोचना है, वो नहीं कुछ करना है, सिर्फ उनके साथ रहना है और उनको देखना शुरू करना है। आप धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, ये सबसे कठिन है क्योंकि हम ऐसे अभ्यस्त नहीं हैं, हम सोचने के अभ्यस्त हैं, हम देखने के अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिए कोई भी थॉट आता है हम तुरंत सोचना शुरू कर देते हैं, या हम भागना शुरू कर देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर हम डॉक्टर के पास जाना शुरू। ये थोड़ा टफ है, लेकिन इलाज यही है कि आप उसको देखना शुरू कीजिए। जैसे ही आप कुछ भी नेगेटिव आ रहा है या कुछ भी एंजाइटी हो रही है, कुछ भी एंजाइटी भविष्य में होने के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, जैसे ही आप उसको देखना शुरू कर देंगे तो वो धीरे धीरे एंजाइटी की जो सेंसेशंस हैं वो अपने रूप को
विकसित करेंगे और विकसित करने के बाद एक समय बाद वो अपने आप सब कुछ आपके सामने खोल के रख देंगे। आप उसको थॉट और समय से आप उसको बचा के रखिए, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी एंजाइटी। यही एकमात्र इलाज है। अगर थॉट, विचार और समय एंजाइटी से छीन लिया जाए तो एंजाइटी अपने आप थोड़ा सा, जितने भी सेंसेशंस हैं, पुराना जो कुछ भी है, वो पूरा खिल करके और एकदम एक मुरझा के खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो एंजाइटी का एकमात्र इलाज ये है कि उसे समय और विचार से मुक्त रखिए। उसके दोनों पहियों को निकाल दिए तो एंजाइटी की गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी कि करना क्या है, जब भी एंजाइटी या इस तरह की कोई फीलिंग आती है जो हमें ये लगता है कि हम भविष्य में ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसकी वजह से हम प्रेशर फील कर रहे हैं और घबराहट या कुछ भी सोच रहे हैं, तो आप उसे एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। पॉजिटिव थॉट ला करके थॉट्स से थॉट्स का द्वंद्व मत चलाइए, नहीं तो दिमाग को और प्रेशर पड़ेगा। ना ही भाग कर किसी ग्रुप पे या कहीं और संस्था में या कहीं जुड़ करके जाने की जरूरत है। अपने साथ रहिए, खुद के साथ रहिए, खुद के दिमाग को देखना शुरू करिए। धीरे धीरे वो उसके जो सेंसेशंस हैं वो खिलेंगे और खिल करके खत्म हो जाएंगे। सारा कुछ अपनी हमेशा हमेशा के लिए वो ट्रांसम्यूटेड हो जाएंगे। ये हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की जरूर कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके इसमें जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो उसका अस्तित्व धीरे धीरे हमारे कॉन्शियसनेस से खत्म हो जाएगा और इस तरह से हम पूर्ण रूप में उससे निजात पा सकते हैं। यही एकमात्र सटीक और सही इलाज है एंजाइटी। थैंक यू।